औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब फैसल साहब, शबीर इस्माइल साहब, सादिक साहब, शहरियार बदर साहब, सुहेल समी दिल्ली साहब, फराज साहब और तारिक रशीद साहब यहाँ मौजूद एन काटी के तमाम अहदेदारान, मेम्बरान, लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फैसल मुई साहब आपका और आपके तमाम अहदेदारान का कि आपने मुझे आज यहाँ मदऊ किया और ये मौका दिया कि मैं आपकी बातें भी सुन सकूँ और जो लेबर डिपार्टमेंट कर रहा है या जो कुछ हमने किया है वो भी आपसे शेयर करूँ। कई बातें जो आपने कहीं हमेशा इसी किस्म की शिकायत आती हैं मुख्तलिफ जो एसोसिएशन हैं उनकी तरफ से, और जब मैं 2016 में एडवाइज़र था चीफ मिनिस्टर का, उस वक्त मेरे पास लेबर डिपार्टमेंट ही था, तो हमने कई चीज़ें उस वक्त शुरू की ताकि इन शिकायत का एक मुस्तकिल अजाला हो जाए। और ये जो ट्राईपार्टाइट कमेटी जिसका जिक्र अभी सेक्रेटरी लेबर ने किया, इसका भी बुनियादी मकसद यही है कि आपको अगर कोई मसला हो, कोई शिकायत हो, कोई ऐसा इशू हो जिसको रिज़ॉल्व करना बहुत ज़रूरी हो, जल्दी हल होना चाहिए उसको, तो आपको वज़ीर के पास ना जाना पड़े, सेक्रेटरी लेबर के पास ना जाना पड़े, जो मुतल्लिका महकमों के मुतल्लिका ऑफिसर्स हैं वो आपके पास बैठे हों और आप उसी सतह पर उन तमाम चीज़ों को हल करें। और जब ये ट्राईपार्टाइट कमेटीज़ बनाई गई तो उसका मकसद ये भी था कि मुस्तकिल रब्ता भी हो और ऐसे इश्यूज़ पैदा ही ना हो कि जिसकी जो आपने आज जिक्र किया है। मुझे थोड़ी सी हैरत इस बात में हुई कि अभी तक क्यों आप लोगों ने उस ट्राईपार्टाइट कमेटी की मीटिंग नहीं की है। वो मीटिंग मैंने नहीं करा, सॉरी मैं मैस कर दूँ, वो मीटिंग मैं नहीं कराऊँगा, वो मीटिंग सेक्रेटरी नहीं कर रहा है। अगर एक ऑफिसर को उस कमेटी का कन्वीनर बनाया गया है, वो अगर मीटिंग नहीं बुलाता तो आप उसको ख़त लिख सकते हैं, उसकी कॉपी आप मुझे भेज सकते हैं, सेक्रेटरी को भेज सकते हैं कि जनाब ये इश्यूज़ हैं, इतने दिनों से मीटिंग नहीं हुई है और आप ये मीटिंग कीजिए। और आसान तरीका ये है कि आप तय कर सकते हैं कि हमें हर 3 महीने में एक मीटिंग करनी है। आप ये तय कर सकते हैं कि हमें हर महीने में एक मीटिंग करनी है। आप आपस में बैठ के ये तय कर लें कि हमें हर हफ्ते में एक मीटिंग करनी है। आप हफ्ते में कीजिए, महीने में कीजिए, 3 महीने में कीजिए, ये आपका काम है, ये आपके ऊपर है। इससे ये होगा कि ये जो इश्यूज़ आप बता रहे हैं जो आपकी इसी कमेटी की सतह पर हल हो सकते हैं वो हल हो जाएंगे। कुछ मसाइल ज़रूर ऐसे होंगे जिसमें शायद ज़रूरत पड़े कि मैं उसमें कुछ इंटरफेयर करूं, कहीं सेक्रेटरी साहब की ज़रूरत पड़े, कहीं हो सकता है कि हमें चीफ मिनिस्टर की ज़रूरत पड़े और कहीं हो सकता है कि हमें असम्बली की ज़रूरत पड़े कि हमें कोई तरामीम करनी पड़े कवानीन में। तो ये बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में पहली मरतबा सिंध में ये इक़दाम किया गया कि जो हमारी एसोसिएशंस बनी हुई हैं मुख्तलिफ़ इलाक़ों में, उनकी सतह पर कमेटियाँ बनाएँ ताकि उसी सतह पर, उसी हद पर उनके मसले जो हल हो जाएँ। बहरहाल अगर हम उसमें किसी हद तक कामयाब नहीं हुए तो हमें उसको बेहतर करने की तरफ कोशिश करनी चाहिए। अभी 1 साल हुआ ये नोटिफाई हुई है और ये मुस्तकिल बनाई गई है, कोई अरसा भी नहीं है कि ये साल बाद ख़त्म हो जाएंगे, 2 साल बाद ख़त्म हो, मुस्तकिल कमेटियाँ हैं, इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने सेसीस के मुतल्लिक इशूज़ बताए, एक तो वो इसी सतह पर हल हो सकते हैं, लेकिन 2-3 बातें कही गई, मेरा ख्याल है कि शायद हम प्रॉपर तरीके से कन्वे नहीं कर सके आपको ये चीज़ें, बहुत सारी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। ये जो बेनज़ीर मजदूर कार्ड है, इसको बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? हमने ये क्यों महसूस किया कि ये नादरा को हम इस्तेमाल करें, नादरा के डेटा को इस्तेमाल करें, उनकी टेक्नोलॉजीज़ को इस्तेमाल करें और एक कार्ड ऐसा बनाएं जिसके ज़रिए पूरे सूबे में जो वर्कर्स हैं उनका हम डेटा ले सकें और उनको जो सहूलतें कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए फराहम कर सकें। इस वक्त जो कार्ड बनाए जा रहे हैं जिसकी आपने शिकायत की बनते हैं नहीं बनते हैं, वो सारे मैनुअल कार्ड्स होते हैं। 100 सही बनते हैं, 100 जाली बनते हैं। 100 वो लोग इससे मुस्तफ़ीज़ होते हैं जिनका हक़ है, 200 लोग ऐसे मुस्तफ़ीज़ होते हैं जिनका हक़ नहीं है। तो वो पैसा
जो आप देते हैं, जो कंट्रीब्यूट करते हैं कि हम इंडस्ट्रियल वर्कर की हेल्थ के ऊपर लगाएं, वो पैसा उन लोगों पे भी लग जाता है जो इंटाइटल नहीं है। इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, इस सिस्टम को ठीक करने के लिए हमने ये एक मजदूर कार्ड का कॉन्सेप्ट बनाया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी थी, उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने ऐलान किया था और ये हमारे मंशूर का हिस्सा था। हम किसी हद तक आगे बढ़े लेकिन पूरे मुल्क में उसको नाफिज नहीं कर सके, इसलिए कि बहुत सारी रुकावटें थी। जब सूबा सिंध में हमारी हुकूमत थी 2016 में, मुझे ये महकमा दिया गया तो मैंने बिलावल साहब से ये डिस्कस किया। उन्होंने ये टास्क दिया कि नहीं, ये काम जो वफाक में नहीं कर सके, हमारी हुकूमत ख़त्म हो गई है, लिहाजा सूबा सिंध में हम ये काम करें, इसलिए कि महकमा मेहनत जो है वो डिवॉल्व होकर सूबे के पास आ गया है। हमने उस पर काम शुरू किया। बहुत सारी रुकावटें थी, कोई छोटा काम नहीं है ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, उतना ही बड़ा काम है ये। और अल्लाह का शुक्र है, मैंने अभी कुछ दिन पहले असम्बली में ये बताया कि ये मजदूर कार्ड का जो इजरा है, जो बाकायदा कार्ड हम देना शुरू करेंगे, वो इंशाअल्लाह ताला हम अगले हफ्ते में ये इस पोजीशन में हम होंगे कि हम ये कार्ड देने के काबिल होंगे, इसलिए कि कार्ड प्रिंट हो गए, प्रिंट होना शुरू हो गए। ये तो नहीं, सारे नहीं हुए, प्रिंट होना शुरू हो गए। और ये कोई आसान काम नहीं था, ये बहुत बड़ा काम था, बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। और उस बड़े काम के जो पहला स्टेप है, जो पहला कदम है, उसके हम करीब हैं। अब कोई भी बड़ा काम होता है तो उसका पहले एक पायलट प्रोजेक्ट होता है। हमने, आप हैरान होंगे कि ये जो पायलट प्रोजेक्ट है, इसमें कोई 6.25 लाख से ज़्यादा कार्ड है पायलट प्रोजेक्ट में। आप अंदाज़ा लगाइए कि आगे कितना बड़ा इसका स्कोप होगा और कितने बड़ी तादाद में लोग इसके अंदर आने हैं। अब पहला कदम हमारा क्या है कि इस वक्त सेसी के पास जो 6,25,000 या 6,30,000 जो लोग हैं, पहले हम उनको कार्ड दें। अगला कदम क्या है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियल वर्कर हैं, आप बैठे, मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, सेसी में रजिस्टर्ड नहीं है। हम उनको रजिस्टर करें ताकि 100% वो मज़दूर जो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं किसी इंडस्ट्री में, उनकी रजिस्ट्रेशन हो जाए। और वो यकीनन 6,25,000 से कहीं ज़्यादा होंगे, पूरे सिंध की बात कर रहा हूँ, कराची में बहुत ज़्यादा है, ये हो जाएंगे। जो तीसरा कदम हमारा है वो सबसे बड़ा है, वो इनकलाबी काम है हमारा। मैं जिसको कहता हूँ BISP से बड़ा काम, ये क्यों बड़ा है? इस वक्त हमारे कवानीन के मुताबिक जो हेल्थ की या एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, जो और फैसिलिटीज़ हैं, हम डेथ ग्रांट देते हैं, हम स्कॉलरशिप देते हैं, हम मैरिज ग्रांट देते हैं, हम किताबें देते हैं, हम यूनिफॉर्म देते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें दे रहे हैं, वो सिर्फ उनको देते हैं जो EOPI और सेसी में वर्कर रजिस्टर्ड है। और EOPI और सेसी में सिर्फ वो वर्कर रजिस्टर्ड है जो इंडस्ट्रियल वर्कर है। हम ये इंडस्ट्रियल वर्कर वाली जो पख है, इस पख को निकाल रहे हैं और हम ये ओपन कर रहे हैं हर मजदूर के लिए जो आपकी इंडस्ट्री में काम करता है या जो खुद काम करता है। जो रिक्शा चलाता है वो भी हो सकता है, जो रेडी लगाता है वो भी हो सकता है, जो कहीं सड़क खोद रहा है वो भी हो सकता है, जो पान की दुकान चलाता है वो भी हो सकता है, जो आपके घर का ड्राइवर है वो भी हो सकता है, जो आपके घर पे चौकीदार है वो भी हो सकता है, जो आपके घर का बावर्ची है वो भी हो सकता है। हर वो शख्स जो कोई भी मजदूरी कर रहा है, ये समझता है कि मैं मजदूर हूँ, वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवा के ये बेनज़ीर मजदूर कार्ड ले सकता है। फ़र्क ये है कि इंडस्ट्रियल वर्कर है, जो आपका मुलाजिम है, उसका कंट्रीब्यूशन आप देते हैं, जो अपनी मजदूरी खुद करता है, उसका अपना कंट्रीब्यूशन वो खुद देगा, इसलिए कि उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो ये काम हम कर रहे हैं और ये बहुत बड़े पैमाने पे होगा। मैंने बताया आपको कि जो पायलट प्रोजेक्ट है वो 6.25 लाख कार्ड्स हैं, वो जो बनना शुरू हो गए, पहले मरहले में 6.25 लाख बनना शुरू हो गए। अब उसमें हम आपके जो नुमाइंदे हैं एसोसिएशंस के, उनके साथ कई मीटिंग्स कर चुके हैं और हमने उनसे गुजारिश की, जो अभी जिक्र भी किया आपके एक साहब ने यहाँ, कि नासिर शाह साहब ने एग्री भी किया था कि हम ये करेंगे। ये बात बहुत पहले से चल रही थी और हम सिर्फ मैकेनिज़्म पे आना चाहते हैं। हमने ये भी जो एसोसिएशंस के नुमाइंदे हैं, जो एम्प्लॉयर हैं, उन पे छोड़ा है। अगर आप कंफर्टेबल हैं कि जिस तरह अभी आप कहते हैं जी हमारे पास जितना वर्कर होंगे हम पर वर्कर कंट्रीब्यूशन देंगे, हम कंफर्टेबल हैं। अगर आप कंफर्टेबल हैं आप दें, हमें कोई इशू नहीं है। अगर आप इस पर कंफर्टेबल नहीं हैं तो हम आपको दूसरा ऑप्शन ये दे रहे हैं कि हम फिक्स्ड एक अमाउंट तय करेंगे बैठ के
कि उसकी बेस क्या होगी, उसकी परसेंटेज क्या होगी। जो हमारे और आपके दरमियान तय हो जाएगा हम उसको कानून का हिस्सा बना लेंगे, और आप हमें वो फिक्स्ड अमाउंट हर साल दे दें। फिर हमका सरोकार नहीं है कि आपकी फैक्ट्री में 100 आदमी काम करते हैं, 1000 आदमी काम करते हैं, 10,000 आदमी काम करते हैं, वो मसला नहीं है। वो सारे के सारे रजिस्टर्ड होंगे और सारे के सारे वो बेनिफिट्स के इंटाइटल होंगे जो फार्मूला और आप तय कर लेंगे। तो इस पर भी काफ़ी काम हुआ है। इस पर जो वक्त लिया था वो आपके लोग दोस्तों ने लिया था। आपके मुख्तलिफ जो वो कराची इंडस्ट्रियल फोरम एक बना हुआ है, KIF के जो दोस्त हैं उनसे मीटिंग्स हुई हमारी। अब जो भी वक्त लग रहा है ये उनके ऊपर है। हमने कहा कि हम जल्दी करें, अब हम तो जल्दी में हैं कि जल्दी करें ताकि हम एक किसी चीज़ पे तय कर लें और उसके बाद हम इस मसले को आगे बढ़ाएं। तो इस पर हम काम कर रहे हैं और काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। कानून में जो तरमीम अभी हम कर रहे हैं वो माइनर सी तरमीम है, वो अभी कैबिनेट के अगले इजलास में जाएगी, और कोशिश हमारी है कि अगले हफ्ते में जो असम्बली का इजलास है उससे हम ये मंजूर करवा के जो 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो हम अपने कानून में शामिल कर लें। ये एक आर्जी तौर पर तरमीम है। अगली क्या हम करने जा रहे हैं, जिस पे बहुत सारा एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। इस वक्त हमारे पास वर्कर वेलफेयर बोर्ड का अलग कानून है, सोशल सिक्योरिटी का अलग कानून है, माइंस वेलफेयर वर्कर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का अलग कानून है, TOBI का अलग कानून है। ये मुख्तलिफ कवानीन हैं जो अपने अपने कानून के मुताबिक उनके पास जो रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं उनकी बेनिफिट्स को उनको प्रोवाइड करते हैं। कोई पेंशन दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है। हम ये तमाम के तमाम कवानीन ख़त्म कर देंगे। हम एक कानून बनाएंगे, वो एक कानून के तहत हम तमाम मज़दूरों को मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो फराहम करना शुरू कर देंगे। तो ये हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, और ये सूबा सिंध पहला सूबा है जो इतने बड़े पैमाने पर अपने सूबे के मज़दूरों के लिए ना सिर्फ कवानीन बना रहा है बल्कि एक इनकलाबी किस्म का ये बेनज़ीर मज़दूर कार्ड हम लेकर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान में कहीं नहीं है और शायद दुनिया के कई ममालिक में नहीं होगा। जिस किस्म की टेक्नोलॉजी या जिस किस्म की उस कार्ड के अंदर जो खुसूसियात रखी गई हैं वो कहीं नहीं होगी। शायद आपका जो शनाख्ती कार्ड होगा, बड़ा काम होगा, तो उसके अंदर हम ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन भी रखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हर बोर्ड में 4-4 अफराद की जो है वो मौजूद है। हॉस्पिटल्स की आपने बात की, हमने हॉस्पिटल्स के ऊपर हॉस्पिटल्स मॉनिटरिंग कमेटीज़ अलग बना दी हैं, और उसमें भी हमने एम्प्लॉयर के नुमाइंदों को रखा है, उसमें हमने वर्कर्स के नुमाइंदों को रखा है, और हमने उनसे ये कहा है कि जो ये मॉनिटरिंग कमेटी में कहेगी ना हम हॉस्पिटल उसी हिसाब से चलाएंगे। सरकारी मदाखलत कम करेंगे, मेरी मर्ज़ी का MS नहीं होगा। अगर ये कमेटी में कह दे कि जी डॉक्टर ठीक नहीं इसको निकालो, हम निकाल देंगे। ये कमेटी कह दे कि जी MS ठीक नहीं निकाल दो, निकाल देंगे। तो हमने कमेटीज़ बनाई और बाख्तियार कमेटीज़ बनाई, और हमने उन्हें कहा है कि करो। उन्होंने काम शुरू कर दिया है। उसमें वो चावला साहब एक उसके मेंबर हैं, एक हमारे नाजिम हाजी साहब उसके मेंबर हैं, एक कोई और तीसरे भी हैं, तो 3 मेंबर उसमें भी रखे। तो ये अभी शुरू में किया कि हम हर हॉस्पिटल के ऊपर ये कमेटी बनाएं। फिर मैंने तो यहाँ तक भी कहा है कि जो स्कूल्स हैं वर्कर वेलफेयर बोर्ड के, उन स्कूलों के ऊपर भी मॉनिटरिंग कमेटी बनाएं ताकि वो खुद उसको देखें। वहाँ जो वर्कर्स के बच्चे पढ़ते हैं उनके पेरेंट्स भी होने चाहिए, जिन फैक्ट्रीज़ के मुलाजिमों के बच्चे पढ़ते हैं उनके एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए, ताकि उन स्कूलों की मॉनिटरिंग भी आपके पास आप देखें, आप करें और उसको ठीक करें। तो ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हमने कोशिश की है कि हम आप लोगों को ऑन बोर्ड लेकर करें, और उसकी वजह है, देखिए मैं ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, सबको पता है, हार्ड लाइनर ट्रेड यूनियनिस्ट हूँ, ये भी सबको पता है। लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि अगर हम मज़दूर की बात करते हैं तो मज़दूर खुशहाल उस वक्त तक नहीं होगा जब तक हमारी इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी। अगर कोई इससे डिसएग्री करता है तो फिर वो चीज़ों को समझता नहीं, अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर मैं ये कहूँ कि जी किसी आपकी फैक्ट्री में जो काम करता है उसको कुछ तनख्वाह बढ़ा दो, भाई आप उस वक्त बढ़ाओगे जब आपकी फैक्ट्री अच्छा मुनाफा कमाएगी, जब आपकी फैक्ट्री अच्छी चलेगी। मैं आपको कहूँगा लोगों को रोज़गार दे दो, आप रोज़गार उस वक्त दोगे जब आपकी एक्सपेंशन होगी, जब आपको काम बढ़ेगा। तो किसी भी हुकूमत के लिए ये बुनियादी चीज़ होती है कि लोगों को रोज़गार मिले, और रोज़गार उस वक्त मिलता है जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, रोज़गार उस वक्त मिलता है जब आपकी इंडस्ट्री तरक्की करती है। वर्करों का ख्याल आप उस वक्त रखोगे या हम आपसे मुतालबा उस वक्त करेंगे जब आपके पास इतनी स्पेस होगी। तो ये बिल्कुल आसान सा फार्मूला है। हम चाहते हैं कि वर्कर्स के जो कानूनी उनका हक है, जो उनके राइट्स हैं, उसको प्रोटेक्ट करें, लेकिन उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि हम इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करें। हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री तरक्की करे, हम उसमें आपकी मदद करें।
तो ये जितनी चीज़ें हमने बनाई, इंट्रा पार्टी कमेटीज़ बनाई, मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई, आपको ऑन बोर्ड लिया, बोर्ड में तादाद बढ़ाई, अच्छे लोगों को लाने की कोशिश की। मकसद ये है कि आपकी नुमाइंदगी हो, आपकी आवाज़ हो, और मिलजुल कर। अगर कोई ये समझता है कि हम कोई मुखालिफ फरीक हैं तो ये गलत है। ना आपका मजदूर आपका मुखालिफ फरीक है, ना हुकूमत आपकी मुखालिफ फरीक है, और ना ही इसी तरह से जो एम्प्लॉयर है वो मुखालिफ फरीक है किसी का। हम सब हिस्सा हैं एक निज़ाम का, और वह निज़ाम उसी वक्त बेहतर चलेगा जब हम मिलकर चलेंगे। हम जब आपस में एक दूसरे के साथ नहीं होंगे तो हमारा निज़ाम ठीक चलेगा, हमारी इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी, इंडस्ट्री तरक्की नहीं करेगी, शहर तरक्की नहीं करेगा, सूबा तरक्की नहीं करेगा, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। तो ये हमें मिलजुल के चीज़ें करनी है, और ये मुस्तकिल हम जब रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। इसमें कोविड के दिनों में मुझे याद पड़ता है, मुझे एग्जैक्टली अभी वो याद नहीं फैसला ने क्या किया था, जब कोविड का इशू चल रहा था, लॉकडाउन था, तो सिंध हुकूमत ने रिलीफ के लिए बहुत सारे इकदाम किए थे। अब टैक्स एग्जेम्पशंस में हमारे पास जो इख्तियारात हैं वो महदूद हैं, हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। FBR कर सकती है, वफाकी हुकूमत कर सकती है, वो हमारे पास नहीं है, तो वो करेंगे। लेकिन सूबाई हुकूमत के पास जो इख्तियार था हमने किया था, और सेसी का जो बोर्ड है उस बोर्ड में हमने एक चीज़ अप्रूव की थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हमने कोई एग्जेम्पशंस दी थी, और शायद दिसंबर तक हमने कोई टाइम दिया था कि ज़ाहिर है कि जो फैक्ट्रीज बंद हैं, जो काम नहीं कर रही हैं, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है आमदनी का, तो वो कैसे ही अपनी जो कंट्रीब्यूशन पे निकल गया। तो हमने वो किया था, लेकिन मज़ीद भी अगर इसमें किसी चीज़ की गुंजाइश होगी तो हम वो ज़रूर करेंगे। इसमें देखिए फेडरल गवर्नमेंट का प्रॉब्लम हमारे साथ क्या है। एक तो मैं थोड़ी वजाहत कर दूँ, जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो वज़ीर नहीं हैं, जुल्फ़ी बुखारी साहब वज़ीर नहीं हैं। हमारे इस महकमे के जो वफाकी वज़ीर हैं वो वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म साहब के पास ये पोर्टफोलियो है, जुल्फ़ी बुखारी साहब के पास नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 फैसले भी आ चुके हैं, वो इस तरह से एक्ट नहीं कर सकते एज ए मिनिस्टर। ठीक है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर है, काबिल एहतराम है, काबिल इज़्ज़त है, उनकी अपनी जगह, लेकिन कानून में जो उनका रोल है उससे ज़्यादा रोल हम उनका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वो जो कुछ इस वक्त कर रहे हैं या जो उन्होंने किया, लास्ट टाइम जो बता रहे हैं, बुलाया, मुझे नहीं पता, सिंध हुकूमत को नहीं पता, उन्होंने हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया। हम इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए उनसे बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन वो बातचीत नहीं करना चाहते हैं। वो कहता है जी इंडस्ट्रियलिस्ट खिलाफ है, वो कहता है जी वर्कर खिलाफ है। मेरा मौक़िफ़ ये है, किसी भी ऐसे शख्स का जो आइन को समझता है उसका मौक़िफ़ ये होगा कि ठीक है, कंसल्टेशन तो आपसे हम कर सकते हैं, कंसल्टेशन हम वर्कर से भी कर सकते हैं, लेकिन आइन अगर एक चीज़ कहता है ना, वो आपकी कंसल्टेशन से ख़त्म नहीं होगी। आइन कहता है कि डिवॉल्व होना चाहिए, आप कहते रहो नहीं होना चाहिए, मैं कहता रहो नहीं होना चाहिए, इमरान खान कहता रहो नहीं होना चाहिए, इसकी कोई हैसियत नहीं है। आपकी राय हो सकती है, लेकिन आइन के अंदर जो चीज़ मौजूद है उसको तब्दील किसी मुशावरत के नतीजे में नहीं किया जा सकता। जो वो बार बार कहते हैं कि हमने स्टेक होल्डर से मशावरत की, हमने वर्कर से मशावरत की, हमने इससे मशावरत की, वो खिलाफ है। भाई होते रहे, पूरा मुल्क खिलाफ हो जाए, लेकिन आइन में लिखा है कि लेबर जो है वो सूबाई महकमा है, तो वो होगा। या तो आइन तब्दील करो या फिर ये कि उसको तस्लीम करो, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो वो इस तरफ चल पड़े, और इसमें हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आइन की 18वीं तरमीम के बाद जो लेबर के रिलेटेड सारे महकमे हैं वो सूबों के पास आने चाहिए। हमने कानून बना दिया है। इवन मेरे पास जो फेडरल गवर्नमेंट का लॉ डिवीज़न है, लॉ एंड जस्टिस डिवीज़न है, उसका ओपिनियन पड़ा है, जिसमें वो ये कहता है कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास ये इख्तियार है कि वो कानून बना के, ये इदारे बना के चला सकते हैं। उनका सिर्फ डिसएग्रीमेंट किस चीज़ पे है कि जो EOBI के और वर्कर वेलफेयर फंड के असासे हैं वो तकसीम नहीं हो सकते। सिर्फ इस पे, उस पर हम कहते हैं तकसीम होने चाहिए, वो कहते हैं ये तकसीम, इतना इख्तलाफ है। बाकी इदारे बनाना, चलाना, सूबों का काम करना, उस पर उनका भी इख्तलाफ नहीं है। अब अगर फेडरल गवर्नमेंट का अपना महकमा जो है कानून का, वो ये कहता है, और सारी दुनिया मानती है, सारे माहिरीन मानते हैं, लेकिन ये नहीं मानते सिर्फ इसलिए कि वो इसको सोने के अंडे देने वाली मुर्गी समझते हैं। 172 अरब रुपये इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने दबाए हुए हैं, वो देना नहीं चाहते हैं। अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज़ है, वो देना नहीं चाहते, इसलिए वो इधर उधर करके इसको अपने कब्जे में रखना चाहते हैं। जो प्लान हमने बनाया बेनज़ीर मजदूर कार्ड के ज़रिए मज़दूरों को फैसिलिटीज़ या सहूलियात देने का, उनको एम्पावर करने का, उनकी ज़िंदगी में आसानियाँ लाने का, वो किसी सूबे ने नहीं लाया, और वो हम करेंगे। हम इनसे EOBI भी लेंगे, हम इनसे वर्कर वेलफेयर फंड भी लेंगे, और हम इनसे सारी चीज़ें लेंगे जो हमारा आइनी तौर पर हक़ है। तो वो चीज़ें हम कर रहे हैं। बाकी मैंने आपको बता दिया कि हम कंट्रीब्यूशन के मैकेनिज़्म को हम ठीक कर रहे हैं, और जो मिनिमम वेज का है वो
फार्मूला तय कर लेंगे, इसमें हम जो कंट्रीब्यूशन का तरीक़ाकार है अगर वो तय हो जाता है तो फिर कोई इंशाल्लाह ताला मसला इसके अंदर होगा नहीं। बाकी मैंने देखी आपकी जो क्लिनिक आपने बनाया है बहुत अच्छा है, इसमें एम्बुलेंस सेसी की तरफ से आपको दी गई है, लेकिन हम देखते हैं मज़ीद भी अगर ज़रूरत हुई तो हम आपको सेसी की तरफ से कोई डॉक्टर्स या कुछ और पैरामेडिक्स भी प्रोवाइड करेंगे। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ सेसी में अपॉइंटमेंट्स पर पिछले कोई 1.5-2 साल से नहीं बल्कि 3 साल से स्टे ऑर्डर है कोर्ट का। हम कोशिश कर रहे हैं कि स्टे ऑर्डर ख़त्म हो ताकि ये डॉक्टर्स भी अपॉइंट करें, पैरामेडिक्स भी अपॉइंट करें, ताकि ये जो हमारे इदारों में एक कमी है स्टाफ की उसको हम पूरा कर सकें। लेकिन ज़ाहिर है कि अदालत का फैसला है, हम पर लाजिम है कि हम उसको फॉलो करें, इसलिए थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो रही है। बाकी जो चीज़ें आपकी होंगी इंशाल्लाह ताला आपके साथ मुस्तकिल रब्ता भी रखेंगे और मिलजुल कर आपसे कोशिश करेंगे कि चीज़ों को ठीक करें। आपका बहुत शुक्रिया। मैंने आगे एक और हमारी मीटिंग आ गई है फिर वो रात डिसाइड हुई है, तो इसलिए